नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट स्टॉप विद राकेश, जहां हर स्टॉप एक नया एडवेंचर है। चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं हम एक और स्टनिंग डेस्टिनेशन। पिछले शाम हमने होटल के ट्रैवल डेस्क से कंसल्ट किया अपने नेक्स्ट डे के प्लान के लिए और डिसाइड किया कि हम जाएंगे टॉप ऑफ यूरोप जोंगफ्रॉ। गुड पार्ट क्या है पता है, स्विस पास होने की वजह से हमें मिला 50% डिस्काउंट और सबसे इम्पोर्टेंट वेदर नेक्स्ट डे बहुत क्लियर था, तो प्लान हो गया कंफर्म। नेक्स्ट डे सुबह फ्रेश होकर हैप्पी मार्क रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट किया और निकले अपनी एक्साइटिंग जर्नी के लिए। सिर्फ 10 मिनट वॉक करके हमें जाना था इंटरलेकन ओएसटी स्टेशन। तो आओ जानते हैं थोड़ा इंटरलेकन की थोड़ी डिटेल हिस्ट्री इंटरलेकन के बारे में। इंटरलेकन नाम ही बताता है बिटवीन लेक्स। ये सिटी लेक थुन और लेक ब्रिंस के बीच परफेक्टली लोकेटेड है। इस जगह का हिस्ट्री काफ़ी पुराना है। 12th सेंचुरी में यहाँ अगस्तीन मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश हुआ था, तब ये एक रिलीजियस सेंटर था। 19th सेंचुरी के अराउंड जब यूरोप में टूरिज्म डेवलप होने लगा, तब इंटरलेकन स्लोली एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। ये जगह स्पेशली पॉपुलर हुए राइटर्स और आर्टिस्ट के वजह से। यहाँ काफ़ी लोग आते थे और अपना राइटिंग और आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस हुआ करता था। आज के टाइम में इंटरलेकन को एडवेंचर कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड बोला जाता है। यहाँ पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, हाइकिंग और स्कीइंग जैसे एक्टिविटीज़ होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पूरा रीजन बर्न्स ओबरलैंड का गेटवे है, जहाँ से आप इजीली एल्प्स के मोस्ट फेमस पीक्स एक्सप्लोर कर सकते हो। इंटरलेकन सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं है, ये अपने आप में एक फुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। जैसे कि यहाँ का एक टूरिस्ट स्पॉट है हार्जरकुल्म टॉप व्यू पॉइंट। इसे इंटरलेकन का टॉप ऑफ टाउन भी कहते हैं। यहाँ से आप दोनों लेक्स, लेक थुन और लेक ब्रिंस एक साथ देख सकते हो। लेक ब्रिंस एक टर्किश ब्यूटी वाटर है। ये लेक अपने क्रिस्टल क्लियर टर्किश वाटर के लिए फेमस है। यहाँ बोट क्रूज़ ले सकते हो। फिर लेक थुन एक रॉयल फीलिंग आती है। ये थोड़ा बड़ा और डीपर है। यहाँ आपको मिडिवल कैसल्स भी मिलते हैं। सनसेट क्रूज़ यहाँ का मस्ट डू एक्सपीरियंस है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए पैराग्लाइडिंग है, स्काई डाइविंग है, रिवर राफ्टिंग, ये सब एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। फिर यहाँ पे और एक सेंजिन प्लेट हिडन जेम कहा जाता है। ये थोड़ा लेस क्राउडेड प्लेस है, बट यहाँ से एल्प्स का 360 डिग्री व्यू मिलता है। ट्रेडिशनल कॉगव्हील ट्रेन राइड एक विंटेज एक्सपीरियंस देती है। नेचर लवर्स के लिए ये बहुत ही परफेक्ट है। सिर्फ 10 मिनट वॉक करके हम पहुंच गए इंटरलेकन ओएसटी स्टेशन और यहाँ से हमने ट्रेन लिया ग्रिंडेलवाल्ड के लिए। हम ट्रैवल कर रहे थे स्विस रेल नेटवर्क पे, जो दुनिया के मोस्ट पंक्चुअल और कंफर्टेबल रेलवे सिस्टम्स में से एक माना जाता है। क्लीन कोचेस, ह्यूज ग्लास विंडोज़
और हर सीट पे पोस्ट कार्ड जैसे व्यू। ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी मूवी के अंदर ट्रैवल कर रहे हो। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, व्यूज़ और ज़्यादा ड्रीमी होते जा रहे थे। एक साइड पर लश ग्रीन मीडोज़, जहाँ छोटे छोटे स्विस हाउसेस और चलती हुई काउस। दूसरी तरफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स जो क्लाउड्स के बीच से झांक रहे थे। बीच बीच में आपको छोटे विलेजेस दिखेंगे, जैसे वाइल्डर्सविल और जेविल्सीन। ये विलेजेस इतने पीसफुल होते हैं कि लगता है टाइम यहाँ स्लो हो गया है। स्विट्ज़रलैंड के हाउसेस के बाहर आपको कभी कभी क्यूट रैबिट या बनी स्टैचूज़ दिखेंगे, और इसका रीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसे सिंबल ऑफ गुड लक एंड प्रॉस्पेरिटी भी कहा जाता है। यूरोपियन कल्चर में रैबिट को गुड लक और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता है। रैबिट्स फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए ये एबेंडेंस और ग्रोथ रिप्रेजेंट करते हैं। लोग बिलीव करते हैं कि घर के बाहर रैबिट स्टैचू रखने से पॉजिटिविटी और लक अट्रैक्ट होता है। थर्टी मिनट्स के राइड के बाद हम ग्रिंडेलवाल्ड टर्मिनल पहुंच गए, और यहाँ से हमको लेना था गोंडाला राइड टू एगर एक्सप्रेस। यहाँ पर कूप बहुत ही कॉमन स्विट्ज़रलैंड की सुपरमार्केट जो ऑलमोस्ट हर सिटी और विलेज में मिल जाते हैं। यहाँ आपको रेडी टू ईट फूड, सैंडविचेस, सैलेड्स, चॉकलेट्स, फ्रूट सब कुछ मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये बजट फ्रेंडली ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड जैसे एक्सपेंसिव कंट्री में। हमने यहाँ से अपना क्विक लंच पैक किया, क्योंकि ऊपर माउंटेन्स पे ऑप्शंस लिमिटेड और एक्सपेंसिव हो जाते हैं। एक फ़न पार्ट ये होता है कि आप खुद अपना लिटिल पिकनिक प्लान करते हो, सैंडविच प्लस जूस, स्नैक्स, और सोच रहे होते हो कि ये लंच हम कहाँ एंजॉय करेंगे, माउंटेन्स के बीच या स्नो के सामने। फिर आया जर्नी का एक और हाईलाइट, एगर एक्सप्रेस गोंडाला। ये मॉडर्न केबल कार सिर्फ 15 मिनट्स में आपको हाई अल्टीट्यूड तक ले जाते हैं, और ये टाइम पहले के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 45 मिनट सेव करते हैं। जैसे ही गोंडाला स्टार्ट होती है, स्लोली आप ग्राउंड से ऊपर उठते हो और व्यूज़ ओपन होने लगते हैं। नीचे ग्रीन वैलीज, छोटे हाउसेस, विंडिंग रोड्स, और ऊपर क्लाउड्स के अंदर एंटर करने का फीलिंग लिटरली जैसे फ्लाइट टेक ऑफ हो रहा हो। ग्लास विंडोज़ इतनी क्लियर होती है कि हर एंगल से परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट मिलता है। सबसे एपिक मोमेंट तब आता है जब आप एगर माउंटेन के बिल्कुल पास से पास करते हो। ये माउंटेन अपनी नॉर्थ फेस के लिए वर्ल्ड फेमस है, और उसे इतने क्लोज आके देखना एक गूज़बम्प्स मोमेंट होते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको इन सब चीज़ों का सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगा। तो लेट्स एंजॉय दिस सीनिक ब्यूटी।
ये गोंडला राइड सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है जहां आप नेचर को फील करते हो, ना कि सिर्फ देखते हो। और ऑनेस्टली इस मोमेंट पे आपको लगता है कि स्विट्ज़रलैंड इतना फेमस क्यों है। गोंडला राइड के बाद एगर एक्सप्रेस हमें जोंगफ्रो रेलवे स्टेशन लेके जाती है, जहाँ से एक मिनी ट्रेन चलती है। तो जोंगफ्रो रेलवे स्विट्ज़रलैंड की एक वर्ल्ड फेमस माउंटेन रेलवे है जो टॉप ऑफ यूरोप तक लेके जाती है। इसका मास्टर प्लान एक स्विस इंडस्ट्रियलिस्ट एडोल्फ गायर जेलर ने बनाया था। प्रोजेक्ट का आइडिया 1893 में प्रपोज हुआ था। कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली 1896 में स्टार्ट हुआ और रेलवे का मेजर हिस्सा एगर और मॉन्क माउंटेन्स के अंदर टनल से गुजरता है। काफ़ी टफ कंडीशंस, कोल्ड क्लाइमेट और डेंजरस रॉक फेसेस के बावजूद प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया। पूरी रेलवे 1 अगस्त 1912 को ओपन हुई। यहाँ लगभग 16 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड। आज ये स्विट्ज़रलैंड की सबसे आइकॉनिक टूरिस्ट रेलवे में से एक है। हर साल लाखों विजिटर्स यहाँ पर आते हैं। जर्नी का लगभग 70% हिस्सा टनल्स के अंदर से गुजरता है और स्पेशली एगर और मॉन्क माउंटेन्स के थ्रू, जहां ग्लास विंडो से एगर नॉर्थ फेस का इंसेन व्यू मिलता है, जहां ग्लेशियर्स को लिटरली आइस सी जैसे देख सकते हैं। दोपहर को बहुत भूख लगी तो थोड़ा लंच वंच करने के बाद फिर वहाँ से हम टनल की तरफ निकले, जहाँ से अराउंड 500 मीटर्स आपको जोंगफ्रो पॉइंट, जो टॉप ऑफ यूरोप का पॉइंट है, वहाँ तक चल के जाना पड़ता है। सबसे पहले और सबसे आइकॉनिक एक्सपीरियंस टॉप ऑफ यूरोप व्यू पॉइंट। ये प्लेस अप्रॉक्सीमेटली 3500 मीटर की हाइट पर लोकेटेड है, मतलब लिटरली यूरोप के हाईएस्ट एक्सेसिबल रेलवे पॉइंट्स में से एक। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो, सबसे पहले जो फील आता है वहाँ की थिन एयर। ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है तो आपको हल्का सा स्लो फील हो सकता है, बट एक्साइटमेंट इतनी होती है कि सब इग्नोर हो जाता है।
फिर जब आप व्यू पॉइंट पर पहुंचते हो, दैट फर्स्ट साइट्स अनफॉरगेटेबल। आपके सामने होती है स्नो कवर्ड एल्प्स की एंडलेस रेंज और सबसे क्रेजी पार्ट, क्लाउड्स आपके नीचे होते हैं। सीरियसली ऐसा लगता है जैसे आप प्लेन से भी ऊपर खड़े हो। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो एल्सेस ग्लेशियर, जो एल्प्स का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर इतना मैसिव है कि दूर तक वाइट कारपेट जैसा स्प्रेड होता है, एकदम सीरियल व्यू। यानी इसको कैमरा में कैप्चर करने के बजाय अगर नेचुरल व्यू हम देखें, इट्स टोटली मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस। और अगर वेदर क्लियर हो तो सनलाइट स्नो पर रिफ्लेक्ट होता है, पूरा एरिया शाइन करता है। सनग्लासेस ज़रूर ले जाना पड़ता है, वरना आंखों को थोड़ा डिस्कम्फर्ट सा हो सकता है। यहाँ फ़ोटो लेने का अलग ही मज़ा है, हर एंगल पोस्ट कार्ड जैसे लगता है। और ऑनेस्टली कैमरा कभी भी एक्चुअली ब्यूटी को फुल्ली कैप्चर नहीं कर पाता। ये वो जगह है जो सिर्फ फील ही की जा सकती है। टॉप ऑफ यूरोप पर खड़े होकर आपको रियलाइज़ होता है दुनिया कितनी बड़ी है और हम कितने छोटे, बट ये मोमेंट लाइफ टाइम के लिए याद रह जाती है। हमें वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस हुई, ब्लैक कलर के बर्ड्स येलो बीक के साथ, बिल्कुल फियरलेस। इनका नाम एल्पाइन काउच, जो हाई माउंटेन्स का सुपरस्टार बर्ड माना जाता है। ये बर्ड स्पेशली एल्प जैसे एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ टेम्परेचर फ्रीजिंग होता है और ऑक्सीजन लो होती है। इनकी सबसे यूनिक बात, ये ह्यूमन से बिल्कुल नहीं डरते, आपके पास आ जाएंगे, कभी कभी फूड भी एक्सपेक्ट करते हैं। आइस पैलेस जोंगसो 1930s में बनाया गया था, जब माउंटेन गाइड्स ने पिक्स और शॉज से ग्लेशियर्स के अंदर टनल्स और हॉल्स कार्व किए। ये पूरा पैलेस एलेच ग्लेशियर्स के अंदर बनाया है, जो यूरोप को लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स है। 1934 के आसपास एक माउंटेन गाइड ने आर्टिस्टिक पैशन से ग्लेशियर्स के इंटीरियर को कार्व करना स्टार्ट किया, जिससे आइस पैलेस को कंसेप्ट डेवलप हुआ। आइस पैलेस को ओरिजिनली टूरिस्ट्स को एक इंडोर अट्रैक्शन देने के लिए बनाया गया था, स्पेशली जब बाहर फोग या बैड वेदर हो। पैलेस एक सीरीज ऑफ कॉरिडोर्स और आइस टनल्स का नेटवर्क है, जहां टेम्परेचर हमेशा फ्रीजिंग के आसपास रहता है। अंदर तुम डियर्स, पेंगुइन्स, ईगल्स जैसे ब्यूटीफुली कार्व्ड आइस स्कल्पचर्स देखते हो। सब ग्लेशियर्स के अंदर ही बनाया गया है। फ्लोर्स मिरर्स स्मूथ होते हैं, इसलिए
वॉक करते स्लीपरी फील होती है, एक रियल फ्रोजन केव का एक्सपीरियंस। ये अट्रैक्शन 365 डेज ओपन रहता है और जंगफर डिस्कवरी टूर का पार्ट है। धीरे धीरे शाम होने लगी और वक्त आ गया था वापस लौटने का। लास्ट ट्रेन पकड़ने के लिए हम निकले जुंगफ्रू से, लेकिन दिल अभी भी वहीं रह गया था। जब हम वापस आ रहे थे ट्रेन के थ्रू, हर एक मोमेंट फ्लैशबैक की तरह याद आ रहा था। स्नो के बीच चलना, क्लाउड्स के ऊपर खड़े होना, वो ठंडी हवा और वो साइलेंस जो शायद कहीं और मिलना मुश्किल है। स्विस एल्प्स के बीच से गुजरती हुई ये एक फीलिंग आ रही थी। ये सिर्फ ट्रिप नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था जो लाइफ भर याद रहेगा। थोड़ी थकान थी, थोड़ा लो ऑक्सीजन का इफेक्ट भी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा था हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट और ग्रैटिट्यूड। इंटरलेकन वापस पहुंचते ही रियलाइज़ हुआ कि हम सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ही नहीं, बल्कि एक लाइफ टाइम मेमोरीज लेके जा रहे हैं। ज़िंदगी में कुछ जगह ऐसे होती है जहां आप सिर्फ घूमने नहीं जाते, बल्कि खुद को फील करने जाते हो, और जुंगफ्रू उनमें से एक है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you for watching.